हेलो बच्चों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों सभी लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। और मेरा सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है। और आप कैसे हो भाई? बढ़िया होंगे। ठीक है, अच्छे होंगे। अब तो आपकी सीट मैट्रिक्स भी जारी हो गई है। ठीक है, एक प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, एक ही टेंशन थी सब स्टूडेंट्स को कि सर सीट मैट्रिक्स आप जारी हो गई है। ठीक है, मुद्दा उठाया, हमने भी उठाया और भी चैनल ने उठाया। ठीक है, कोई नहीं। अब अब बात करते हैं सर चॉइस फिलिंग कैसे करें। देखो भाई, मैं इस वीडियो को एक नीचे के बेस से लेके चलूंगा। चाहे वीडियो बड़ी हो ना, पर ये मत सोचना कि सर वीडियो बड़ी है, ये सोचना कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। क्योंकि आपको पता है हम इस चैनल पे कभी भी या तो वीडियो अपलोड नहीं करते, पर करते हैं कम करते हैं, पर करते हैं तो हमेशा यूजफुल करते हैं। जो कोई फेंकने का तो काम ही नहीं है। ठीक है, सबको पता है। तो उस भरोसे के साथ इस वीडियो को देखना और चॉइस फिलिंग में 100% हेल्प मिलेगी आपको। बस ध्यान से सुनना जो मैं इस पर लिखूं बोर्ड पर। ठीक है, और जो मैं बोलूं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना, क्योंकि वीडियो आपके पास तो कल ही आएगी। ठीक है, कल मतलब 20 तारीख को आएगी। ठीक है, मैं अब रात में बना रहा हूँ वीडियो को, 20 तारीख को वीडियो आपके पास आएगी। ठीक है, पहले भी आ सकती है। ठीक है, तो आप क्या करना, 20 तारीख को और बच्चों के पास भेजना जो उनको भी हेल्प मिले भाई। ठीक है, क्योंकि सब चैनल वाले एक जैसे नहीं होते। ठीक है, बहुत फेंकने वाले भी होते हैं। ठीक है, बस दो ही चैनल ऐसे हैं जो एक्चुअल आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो आप पता होगा आपको। ठीक है, हम बताएंगे नहीं। ठीक है, हम नाम नहीं बोलेंगे। ठीक है, दो ही हैं। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले चॉइस फिलिंग की। ठीक है भाई, सीट मैट्रिक्स आज जारी हो गई है, सब कॉलेजों में कितनी कितनी सीट है उसके बारे में हमको जानकारी मिल गई है। ठीक है, अब सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना और फोकस से सुनना। ठीक है, देखिए भाई, अब बात करूंगा मैं किसकी सर, चॉइस फिलिंग की। ठीक है, मैं बात करूंगा किसकी, चॉइस फिलिंग की। व्हाट इज दिस चॉइस फिलिंग, क्या है सर चॉइस फिलिंग, कैसे करें चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग करेंगे हम। ठीक है भाई, आज हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे सब तरह से। देखो भाई, चॉइस फिलिंग करें। अब जिन बच्चों के नंबर, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के नंबर, मैं कह रहा हूँ कि मैं ध्यान से बोलना, जिन बच्चों के नंबर ऐसे जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जनरल कैटेगरी है। ठीक है, और जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के नंबर मैं कह रहा हूँ 75 है, 74 है, या 76 है, या 73 है, ऐसे जिन बच्चों के नंबर हैं। ठीक है, और मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूंगा, और मैं आपके ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा। ठीक है, फिर मैं एससी की बात करूंगा, फिर एसटी की करूंगा। ठीक है, अब मैं पहले इन कट ऑफ के अंडर फिर कॉलेजों के नाम बताऊंगा और कौन से कॉलेज में कितनी सीट है वो मैं आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, ओबीसी में मैं कह रहा हूँ किसी के भाई अगर गुणोत्तर नंबर भी हैं, ठीक है, 70 भी हैं, 71 और 72 और 73। ठीक है, ये नंबर मैंने लिख दिए। ईडब्ल्यूएस में अगर किसी के हैं 66 नंबर, 67 नंबर और 68। ठीक है, और 69 और 70 तक। ठीक है, और एससी में किसी की अगर मैं बात कर लूं, एससी में 65। ठीक है, और 66 और 67 और 68 और 69। इसमें पर मैं बेस नीचे नीचे ज्यादा लिया है। ठीक है, इतने मतलब ईडब्ल्यूएस और एससी की आपके सेम रहेगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ईडब्ल्यूएस एससी में यहाँ पर 64 भी लिख देता हूँ। ठीक है, जिनों के 64 हो और 63 भी हो। ठीक है, हाँ। अब एसटी में बात करें, एसटी में किसी के मैं बात करूं, एसटी में किसी के 57 हैं, 58 हैं, 59 हैं और 60 हैं और 61 हैं। ठीक है, इनमें मतलब जिनके नंबर, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इनके भी दो लेवल बनेंगे। मतलब जिनके नंबर अगर भाई इसमें जनरल में 76 हैं, 77 हैं, 75 हैं, 74 है। ठीक है, ओबीसी में किसी के नंबर मतलब 70 है, 71 है, 72 है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में किसी के 69 है, 70 है। ठीक है, और एससी में किसी बच्चे के मतलब 67 है, 68 है। ठीक है, 67, 68, 69। ठीक है, 67, 68, 69 तक की बात करूंगा। ठीक है, जिनके इतने नंबर हैं। ठीक है, और एसटी में किसी के इतने नंबर हैं, तो वो बच्चे क्या करें, यहां पर मत पहुंचो। ठीक है, ये बच्चे क्या करें, ठीक है, ये बच्चे क्या करें। अब इनकी भी दो कैटेगरी बनाऊंगा भाई मैं। ठीक है, हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना।
ये वाले बच्चे क्या करें, ये वाले बच्चे जो दूसरी जो ज्यादा नंबर जा रहे हैं उनके, ठीक है, वो क्या करना, टॉप पर 2022 बनना वाली, ठीक है, फिर 2023 बनना। और जो ये जो लोअर कैटेगरी के नंबर है ना, लोअर वाली, तो ये वाले क्या करना, 2023 वाली ऊपर बनना, फिर 2022 वाली बनना। ठीक है, समझ में आई बात? ये मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दी, मतलब इस तरह करना है आपको, मतलब हाई कैटेगरी लोअर कैटेगरी नंबर आपने देख लिए, इनकी इसके शॉर्ट ले लेना। अब मैं बात करूंगा कॉलेज में ये ऐसे बननी है 22 और 23 की, ठीक है। अब 22-23 की तो हो गई कि सर 22-23, अब 22-23 की कॉलेज भी किस तरह बननी है वो भी आप ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको नंबरों को तो आपने देख लिया होगा, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं ना। अब मैं बताऊंगा कि जिन बच्चों को 22 बननी है वो 22 कैसे बननी है पहले, जिनको 23 बाद में बननी है उनको 23 बाद में कैसे बननी है, जिनको 23 ऊपर बननी है तो उनको 23 ऊपर कैसे बननी है, और जिनको नीचे 22 बननी है उनको नीचे 22 कैसे बननी है। ठीक है, बहुत फोकस से सुनना, बहुत ही मतलब एक आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, बहुत मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन है, और मतलब आप देखें, ठीक है, और आपको पता लग जाएगा कैसी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हाँ अब सुनना है ना। हाँ अब बात करता हूं मैं सर कॉलेज की, ध्यान से सुनना भाई, कॉलेज की बात करेंगे हम, ठीक है। कॉलेज की कि सर कॉलेज, सबसे पहले कॉलेज की कि भाई जिन बच्चे, जो बच्चे क्या करेंगे, टॉप पर क्या करेंगे भाई, 2022 की कॉलेज भरेंगे। ध्यान से सुनना है, सभी स्टूडेंट को फोकस से सुनना है, ठीक है। जो स्टूडेंट क्या करेंगे, टॉप पर 2022 की कॉलेज भरेंगे ना, 2022 वाली, तो वो सबसे पहले किस कॉलेज को भरे भाई। तो देखो भाई, मैं आपको जो एक जानकारी दूंगा, एक जो मतलब मैं एडवाइस दूं, तो आप उसको ऊपर भरो जिसमें सीट ज्यादा है। ठीक है, आप उस कॉलेज को ऊपर भरिए जिसमें सीट ज्यादा है, उसके अनुसार। ठीक है, अब मैं आपको मैंने भाई सीट मैट्रिक्स के अनुसार बता दिया, मैं आपको ऐसे बताऊंगा आपको कॉलेज कैसे, आपको कैसे बननी है। ठीक है भाई, सब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने जो निचोड़ निकाला है, हमारी टीम ने जो बताया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई, 2022 की जो कॉलेज है उसमें आपको सबसे ऊपर बनना है जैसलमेर। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा बनना है, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर के आपको बनना है जालौर। ठीक है, जैसलमेर के बाद आपको बनना है जालौर, और जालौर के बाद आपको बनना है कौन सा भाई, सवाई माधोपुर। ठीक है, कौन सा बनना है, सवाई माधोपुर। इसके बाद आपको बनना है बांसवाड़ा। ठीक है, कौन सा बनना है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद आपको बनना है, ठीक है, झुंझुनू। ठीक है, हाँ झुंझुनू है ना, हाँ ठीक है, झुंझुनू बनना है। और झुंझुनू के बाद आपको बनना है सिरोही। ठीक है, सिरोही बनना है। सिरोही के बाद आपको दौसा, लालसोट दौसा। ठीक है, लालसोट दौसा वाला कॉलेज बनना है। फिर आपको डूंगरपुर वाला कॉलेज बनना है, और फिर आपको बूंदी भरना है, बूंदी का। ठीक है, बूंदी के बाद हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ बनना है। फिर आपको तिजारा अलवर। ठीक है भाई, मीनिंग पर ध्यान मत देना, ठीक है, आपको तो मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे सुन लेना। ठीक है, तिजारा अलवर। ठीक है, इसके बाद श्रीगंगा, इसके बाद ऊपर ही भर देता हूं, ठीक है, इसके बाद ऊपर लिखता हूं श्रीगंगानगर। ठीक है, श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर के बाद आपको बारान। ठीक है, मतलब 12 होता है ये। ठीक है, 12 के बाद आपको बनना है कुमेर भरतपुर। ठीक है, भरतपुर में, कुमेर में। ठीक है, कुमेर भरतपुर के बाद आपको बनना है मेरे भाइयों नागौर। ठीक है, नागौर के बाद प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ के बाद राजसमंद और टोंक। ठीक है, राजसमंद और टोंक, और टोंक के बाद भी एक कॉलेज है भाई, इसे कहते हैं चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़। अब देखो भाई, मैं देख के इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमने निचोड़ निकाला है भाई, हम नहीं चाहते हम याद करके लिखे दिखाएं आपको, हम बिना देखे लिख रहे हैं, हमसे वो नहीं आता भाई, हम देख के इसलिए बता रहे हैं, गलती ना हो भाई। ये आज का दिन है, कोई हम गलती कर देंगे, आप वो गलती कर दोगे, वो गलती आपको बाद में झेलनी पड़ेगी। इसलिए नहीं कि आगे सर देख रहे हैं, अरे देख रहे हैं तो आपके लिए देख रहे हैं भाई कि आप पे गलती ना हो। ठीक है, हाँ अब जैसलमेर
जैसलमेर में मैं सीट बता देता हूँ भाई, देखो जैसे मैं सीट है सबको पता चल गया, ऊपर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें 14 को आप देख सको कि सर ने कॉलेज सही बताइएगा, 13। और फिर आपके सवाई माधोपुर में भी 13, ठीक है। फिर इसमें 12 कॉलेज है, 12 सीट है। फिर झुंझुनू में 11 है, ठीक है। फिर सिरोही और दौसा में, इसमें सिरोही में 10 है और दौसा में 9 है, ठीक है। डूंगरपुर में 9, बूंदी में 8, ठीक है। डूंगरपुर में 9 है, बूंदी में 8 है, और हनुमानगढ़ में भी 8 है, और तिजारा अलवर में भी 8 है, ठीक है। और जो श्रीगंगानगर है इसमें 7 सीट है, ठीक है, 7 है। 12 में 7 है, कुमेर में भी 7 है, नागौर में भी 7 है, ठीक है। 12 में 7, कुमेर में भी 7 और नागौर में भी 7, ठीक है। हाँ, और प्रतापगढ़ में 6 है, ठीक है। प्रतापगढ़ में 6, राजसमंद में सबसे 5 है, ठीक है। और टोंक में 4 है और इसमें 3 है। अब देखिए भाई, आपको ये जो मैंने लिखा है ना, नंबर लिखा है, अभी जो नंबर लिखा है पता होगा कि सर आपने ऐसे लिखा है नंबर, तो मैंने अब आपको देखो 14, फिर मतलब घटता आ रहा है ना, घटता आ रहा है नंबर कॉलेजों का, ठीक है। मतलब मैंने उन कॉलेजों को ऊपर रखा है जो उसमें सीट ज्यादा है आपके लिए, क्योंकि आपके नंबर ऐसे मैं कह रहा हूं 2022 है, ठीक है। मैं कह रहा हूं भाई किसी बच्चे के नंबर मैं क्या कह रहा हूं भाई, अब ऐसे कौन भरेगा, ध्यान सुनना भाई, ऐसे कौन भरेगा जिस स्टूडेंट के नंबर जनरल कैटेगरी में कितने हो भाई, जनरल कैटेगरी में उस बच्चे के नंबर 74 हो, ठीक है, 74 हो, ठीक है, 74 हो, ठीक है। और मैं कह रहा हूं किसी बच्चे 74 या 75, ठीक है, 74 75। अगर किसी नंबर ओबीसी कैटेगरी में किसी बच्चे के नंबर 69 हो, ठीक है, 68 हो, और या मैं कह सकता हूँ 71 हो, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में किसी बच्चे के नंबर भैया, हाँ भैया, ईडब्ल्यूएस में किसी के नंबर मैं कह रहा हूँ ईडब्ल्यूएस में 68 है, ठीक है, 67 है, या 68 67 या 66, ठीक है। और एससी में किसी बच्चे के नंबर ऐसे 64 हो, 63 हो, या 65 हो, या 66 हो, ठीक है, मतलब 65 तक मान लीजिए। और एसटी में किसी बच्चे के नंबर मैं कह रहा हूं 57 है, 58 है, ठीक है। ऐसे जो नंबर हैं ये बच्चे क्या करें, ऐसा मत देखें कि भाई हमारे पास की भरेंगे, पास मत देखना भाई। ऐसे बच्चे क्या करना, जिसमें सीट ज्यादा है उस कॉलेज को टॉप पर बनना। जैसे देखो जैसा मैंने जो ये क्रम बताया ना भाई, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ऐसी पिक्चर मत देखिए, पिक्चर नहीं चल रही यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक लेक्चर चल रहा है, ठीक है। अब जो ये मैंने इस तरह भर गया, आप इस तरह भरना। अगर उस बच्चे के नंबर इस कैटेगरी में है, ठीक है भाई, अगर उस बच्चे के नंबर ऐसे आ रहे हैं ना, तो वो क्या करना, ऐसे कॉलेज भरना। वो मत देखना कि मैं पास की भरूंगा, मुझे पास के लिए नहीं भाई, वो पास मत देखना। वो स्टूडेंट पहले जैसलमेर, फिर जालौर, फिर सवाई माधोपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर झुंझुनू, फिर सिरोही, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, फिर बूंदी, हनुमानगढ़, तिजारा अलवर, श्रीगंगानगर, बारा, कुमेर, भरतपुर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, टोंक और चित्तौड़गढ़, ठीक है। जैसलमेर में 14 सीट है, नागौर में 13 सीट है, सवाई माधोपुर में 13 सीट है, बांसवाड़ा में 12 सीट है, झुंझुनू में 11 सीट है, सिरोही में 10 सीट है, दौसा वाली लालसोट दौसा में 9 सीट है, डूंगरपुर में भी 9 सीट है, बूंदी में 8 सीट है, हनुमानगढ़ में 8 सीट है, तिजारा अलवर में भी 8 सीट है, श्रीगंगानगर में 7 सीट है, बारा में 7 सीट है, कुमेर भरतपुर में 7 सीट है, नागौर में 7 सीट है, प्रतापगढ़ में 6 सीट है, राजसमंद में 5 सीट है, टोंक में 4 सीट है, और चित्तौड़गढ़ में 3 सीट है। अब इस तरह बनना, ठीक है भाई। ये मैंने पहला पड़ाव मेरा पूरा किया, ठीक है। जिन बच्चों को 2000 इतने नंबर है तो उनको 2022 वाली नीचे बननी है, ठीक है भाई। चलो ऊपर बढ़ देना। देखो मैंने जो अभी बताया ना कि अगर उसके हाईएस्ट नंबर हो ना उन बच्चे के, दो लेवल बताए थे मैं नंबर, ठीक है। अगर उन बच्चों के लेवल ऊपर वाले नंबर में है, ठीक है, तो वो पहले 2022 बनना, ऐसे बनना, ठीक है। अब नीचे 2023 वाली भरेंगे। अब एक बार इसको रब कर रहा हूं, सही बच्चे इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे बननी है, ठीक है, ऐसे बननी है जिनमें सीट ज्यादा हो, ठीक है भाई। अरे यार कॉलेज मिल जानी चाहिए, गवर्नमेंट तो मिल जानी चाहिए ना, खाली दूर हो तो उसको ले लेंगे, दूर अगर कॉलेज हुई तो उसको ले लेंगे ना, दूर कॉलेज हुई तो उसको ले लेंगे, क्या जा रहा है हमारा। कॉलेज एक तो है कॉलेज नहीं मिलना, और एक है कॉलेज मिल जाना। तो कॉलेज नहीं मिलने पर दुख होता है, अगर कॉलेज दूर मिले तो वहां पर हम चले जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करता हूं मैं 2023 की, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। हाँ, अब मैं बात करूंगा किसकी भाई, 2023 वाली की, ठीक है। हाँ, इसको रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं किसकी भाई, किसकी, हाँ 2023 वाले कॉलेजों की, ठीक है। ध्यान सुनना, अब जितने जब इतने नंबर है तो वो बच्चे 2023 वाली में ऊपर कौन सी भरे, याद रखना वो बच्चे टॉप पर बढ़े नीमा हेड़ा, ठीक है, नीमा हेड़ा, नीमा हेड़ा
नीमा हेड़ा चित्तौड़गढ़ पहले भरे, ठीक है। उसके बाद मेरे हिसाब से वो नीवा नागौर भर दे, है ना, नीवा नागौर भर दे, है ना, हाँ नीवा नागौर भर देना, नावा नागौर कहते हैं इसको, ठीक है, नावा नागौर भर देना। उसके बाद रावत भाटा या बीगू चित्तौड़गढ़, ठीक है, बीगू चित्तौड़गढ़। भाई देखो यहाँ ये मत देखना कि हमारे पास वाली भरे, यार पास वाली क्यों देख रहे हो तुम यार, इसमें पास वाली मत देखो, इसमें तो आप वो देखो हमको कॉलेज चाहिए, जिन बच्चों को कॉलेज ही चाहिए ना तो वो मेरी बात मानना, और जिनको खुद का दिमाग लगाना है ना वो खुद का दिमाग लगा लेना, ठीक है। मैंने ये सही भरा है, ठीक है। इसमें 14 सीट हैं, इसमें 13 सीट हैं और इसमें 12 सीट हैं, ठीक है। इस तरह मैंने ऊपर ज्यादा सीट वाले कॉलेज लिए, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। हाँ अब मैंने इतना बता दिया, हाँ गुरुजी, अरे गुरुजी जब से बताए लग रहे हो अब खा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सही बच्चे। अब मैंने ये तो जो नंबर इतने थे ना वो वाले, अगर उन बच्चों के नंबर, ऐसे मैं कह रहा हूं भाई बहुत बच्चे रह जाते हैं, ऐसे उन बच्चों के नंबर जनरल में 80 नंबर हैं, ठीक है, जनरल में किसी के 80 हैं, ठीक है, ओबीसी में किसी के, मैं कह रहा हूं ओबीसी में किसी के नहीं, जनरल में किसी के 82 हैं, 83 हैं, और ओबीसी में किसी के 80 नंबर हैं, और ईडब्ल्यूएस में किसी के 74 75 नंबर हैं, ठीक है, और एससी में किसी के, मैं कह रहा हूं एससी में किसी बच्चे के नंबर 70 पहुंच गए, ठीक है, और एसटी में किसी बच्चे के नंबर 60 65 हैं। तो वो क्या करें, उन स्टूडेंट को मिड टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भी भरनी है, ठीक है। तो सर मिड टॉप किस वो में भरें, ठीक है, मिड टॉप कैसे भरें, अब देखना भाई, मिड टॉप की अगर बात करूं, मिड टॉप में आपको किस तरह मतलब हाईएस्ट सीट वाली ऊपर रखनी है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसकी भाई, मेरी टॉप की, जिनके नंबर थोड़े, देखो भाई ये जो नंबर मैंने बताया अगर इसमें नंबर है तो मेरी टॉप को देखना है मत, चले जाना अभी वीडियो बंद कर देना, ठीक है। जिनके नंबर इतने थे ना वो वीडियो आगे मत देखना, उनके लिए है ही नहीं है, ठीक है। अब जिन बच्चों के नंबर थोड़े ज्यादा हैं वो आगे इस वीडियो कंटिन्यू रखना, ठीक है। हाँ मिड टॉप की बात करूंगा मैं, मिड टॉप में 8 कॉलेज है करीब, ठीक है, 8 ही है, ठीक है। मैं और नाम बता देता हूं फिर से और सीट बता देता हूं आपको, और मैं जैसे इसमें लिख रहा हूं ना आप ऐसे ही भरना, ठीक है। हाँ देखो भाई मैं बात करूं मेरे टॉप की, सबसे पहले सीकर, ठीक है, सीकर भरना भाई, ठीक है। सीकर के बाद करौली, सीकर के बाद करौली, करौली के बाद केकड़ी, केकड़ी अजमेर, ठीक है, केकड़ी अजमेर। इसके बाद भरतपुर, ठीक है, भरतपुर गवर्नमेंट है ये, ठीक है, भरतपुर। और पाली, पाली, ठीक है, और पाली के बाद बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर। और धौलपुर, धौलपुर के बाद आपकी, मैं एक ऊपर लिखी दिखेगा नहीं, ठीक है, इसके बाद भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा, ठीक है। अब वो बच्चा क्या करे, देखो भाई जिनके थोड़े ज्यादा नंबर है ना वो टॉप पर मेरे टॉप लगाए, और मेरे टॉप में सर कैसे, सीट सीकर में कितनी है मेरे गुरुजी, मेरे भैया, कोई मुझे भैया कहते हैं, भैया सुन, भैया की बात सुनो, और जो गुरुजी कहते हैं गुरुजी की बात सुनो, ठीक है। सीकर में 11 सीट हैं, ठीक है, और करौली में 10 सीट हैं, ठीक है, और केकड़ी अजमेर में भी 10 सीट हैं, भरतपुर में 9 सीट हैं, पाली में भी 9 सीट हैं, और बाड़मेर में 8 सीट हैं, और धौलपुर में 7 सीट हैं, भीलवाड़ा में 7 सीट है। मेरे भाइयों बहनों जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके नंबर उससे ज्यादा हैं वो मिड टॉप लगाएं, और मिड टॉप भी इस वाइज में लगाएं, ठीक है। ये मत देखिए कि मैं तो पास वाली भरूंगा, अरे पास मत देख, तू सीट भी देख भाई। सीकर में 11 सीट है, तुझे एक सीट मिल जाएगी, तू भरेगा शुरू में, भीलवाड़ा 7 सीट है, 7 बच्चे ले जाएंगे इसको, तुझे क्या मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा, अगर तूने ऊपर भीलवाड़ा भरी और 7 ने भीलवाड़ा भर दी, तू गया काम से। और तू ज्यादा कॉलेज वाली पहले भरना, तू ज्यादा ज्यादा इसमें सीट है वो कॉलेज ऊपर भर, तो तुझे कॉलेज मिलने का चांस 99% रहेगा, समझ आ रही बात। हाँ अब मैं थोड़ी सी बात बढ़ा देता हूं, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब भाई देखो बहुत बच्चों ने गलती कर दी थी चॉइस फिलिंग में, और देखो भाई ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको सेकंड राउंड कराना है, जिनको कॉलेज चेंज कराना है वो भी ऐसे ही भरना, ठीक है। हाँ अब बात करता हूं मैं किसकी, जिनके नंबर और भी ज्यादा हैं, ठीक है भाई, जैसे ओ जनरल में किसी के नंबर है भाई, 90 नंबर है जनरल में, ठीक है जी, ज्यादा नंबर मतलब इससे भी ज्यादा नंबर है, तो ओल्ड कॉलेज कैसे भरें, ठीक है। मतलब जनरल में किसी के नंबर 80 मतलब 85 से ऊपर है, ठीक है, और ओबीसी में किसी बच्चे के नंबर मैं कह रहा हूं उनके भी 82 83 नंबर हैं, एससी में किसी बच्चे के नंबर मैं कह रहा हूं 80 से ऊपर हैं, ठीक है, 80 से ऊपर, ऐसे जिनके नंबर है ना भाई वो ओल्ड कॉलेज ऊपर भरे। ओल्ड कॉलेज मतलब जो आपके 5 या 6 कॉलेज है, ठीक है, मैं उनके नाम बताता हूँ और सीट बताता हूँ, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों जी,
कोटा की आपको सबसे पहले बननी है, कोटा में सीट सबसे ज्यादा बच रही है। और इसके बाद आपको बीकानेर, ठीक है, बीकानेर ये ना, हाँ बीकानेर बनना है। बीकानेर के बाद आपको अलवर भरना है, ठीक है, अलवर भरना है। फिर आपको जोधपुर भरना है, ठीक है, जोधपुर। फिर आपको अजमेर, अजमेर भरना है, ठीक है। फिर चूरू भरना है, ठीक है। चूरू के बाद एसएमएस कॉलेज, एसएमएस जयपुर का है ना, वो बनना है, ठीक है। और एसएमएस के बाद यहाँ लिख देता हूँ, एसएमएस के बाद आपको आरयूएचएस का जो जयपुर। अब देखो भाई, बहुत बच्चों के नंबर ज्यादा हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा, मैं सीट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। कोटा में 11 सीट हैं, बीकानेर में भी 11 हैं, अलवर में भी 11 हैं, जोधपुर में भी 10 हैं, अजमेर में 8 कॉलेज हैं, चूरू में भी 8 हैं, एसएमएस में 6 और इसमें 6। मतलब भाई देखो, एसएमएस और आरयूएचएस में 6-6 सीट बच रही है, ठीक है। हाँ, अब जिन बच्चों के नंबर थोड़े और ज्यादा हैं तो वो क्या करें, टॉपर इनको लगा दे। अब देखो भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि जिसको एसएमएस चाहिए वो एसएमएस ही लगा। भाई देखो, अगर किसी बच्चे को ओल्ड कॉलेज चाहिए तो भाई देखो, जोधपुर का एसएन जोधपुर अच्छा कॉलेज है भाई, गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज है। अभी भाई देखो, इस वीडियो में अभी तक मैंने जितनी भी कॉलेजों की बात की वो गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट की बात नहीं की, वो करेंगे आगे, ठीक है। कोटा में 11 सीट बच रही है, बीकानेर में भी 11 है, अलवर में भी 11 है, जोधपुर में 10 कॉलेज हैं, अजमेर में 8 कॉलेज हैं, चूरू में 8 कॉलेज। जिनको कॉलेज ही चाहिए वो इस तरह बनना। और एसएमएस में भी कितनी 6 कॉलेज हैं, और आरयूएचएस में भी 6 कॉलेज हैं, ठीक है। तो इनकी देखो, इनकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, पर एसएमएस की और आरयूएचएस की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो आप ऐसे करना, इनको या तो भरना मत, या भरो तो इनको टॉप पर भर देना। मैं ऐसे नहीं, ऐसे भाई आपको एसएमएस का सपना है तो आपके नंबर भी थोड़े ज्यादा है तो आप एसएमएस भर देना, पर कोटा उसके नीचे भर देना, ठीक है, कि कोटा में सीट ज्यादा है, ठीक है। मैंने अभी तक जितनी भी कॉलेज बताई ना, वो बच्चे ऐसे ना करना कि सर हमको तो वो हमारा सपना है, तो तेरा जो सपना है ना उसको तू ऊपर भर देना, चाहे उसमें सीट कम हो, पर उसके बाद तू उस कॉलेज को भरना जिसमें सीट ज्यादा हो। अगर तुझको वो नहीं मिली तो तुझको वो तो मिलेगी ना, ऐसे, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं गवर्नमेंट की, मैंने बात कर ली, ठीक है। मैं अभी कह रहा हूं, मैंने ऐसे बताया, मैं ये नहीं कहूंगा तुम मेरी तरह डिट्टो भरो। मैं अभी कह रहा हूं, गलती मत करना। जिनके कॉलेज पास है उनको वो ऊपर भर दे, चाहे उसमें सीट, ऐसे 2 कॉलेज उनके पास है तो उन 2 को तू ऊपर भर देना, चाहे उनमें सीट कम है, पर उसके बाद तू सीट ज्यादा वाली कॉलेज भरना, चाहे वो कहीं भी हो, कि अगर वो नहीं मिली तुझे वो तो मिलेगी, अटकेगा नहीं, ठीक है, अटकेगा नहीं, मिलेगी कॉलेज, और गलती नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे करना, ओके। हाँ, अब मैं करता हूं बात किसकी, गुरुजी है, गुरुजी। अब करते हैं प्राइवेट कॉलेज, आ जाओ भाई। अब आते हैं ज्यादा कॉलेज, ज्यादा सीटों पर, ठीक है। इनमें है सीट तो देखो, इनमें है सीट तो, हाँ इनको इनमें पढ़ना चाहिए, हाँ देख, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज। मैं प्राइवेट की सबकी बात नहीं करूंगा, टॉप प्राइवेट की बात करूंगा ओनली, ठीक है। हाँ, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। सबसे पहले जो दुनिया की सबसे अच्छी कॉलेज है, पूरे भारत की अच्छी कॉलेज है, वो है स्वास्थ्य कल्याण, ठीक है। हाँ, स्वास्थ्य कल्याण की बात करूंगा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी सीतापुरा, ठीक है। हाँ, स्वास्थ्य कल्याण मतलब राजस्थान की सबसे टॉप प्राइवेट जो कॉलेज है, मैं इंडिया की कहूंगा भाई इसको, ठीक है। हाँ, स्वास्थ्य कल्याण में सीट बच रही है भाई, 20 सीट है। स्वास्थ्य कल्याण में 20 सीट हैं, और बच्चे एक सीट पर, मतलब कम है। स्वास्थ्य कल्याण को ना भाई मिलती नहीं है कोई, मतलब ऐसे एससी में भी है, किसी के 50 नंबर तक भी है ना, एससी में 50 नंबर तक नहीं मिलती है स्वास्थ्य कल्याण, ठीक है। हाँ, इसे अच्छी कॉलेज है इसलिए, ठीक है। 20 सीट है इसमें स्वास्थ्य कल्याण में, ठीक है, भर देना। इसके बाद मैं बात करूं किसकी भाई, मैं देखो भाई, मैं आपको जयपुर हॉस्पिटल की बताता हूं, ठीक है, जयपुर हॉस्पिटल। जयपुर हॉस्पिटल जो है ना भाई, जयपुर हॉस्पिटल में यार सीट कितनी है, ठीक है। हाँ, जयपुर हॉस्पिटल में जो सीट है ना भाई, जयपुर हॉस्पिटल में सीट बच रही हैं आपके 24 सीट है, इसमें ज्यादा सीट है, ठीक है, 24 सीट हैं। जयपुर हॉस्पिटल के बाद अगर किसी बच्चे को उपचार कॉलेज भरनी है तो उपचार कॉलेज में सीट है आपके 18 सीट, ठीक है। वो इसको मतलब ये ऊपर बनना, ठीक है, फिर उपचार बनना, ठीक है। उपचार के बाद उस बच्चे को अगर जय दुर्गा भरनी है, ठीक है, जय दुर्गा, तो जय दुर्गा में कॉलेज मतलब सीट है 15। इसके बाद जोधपुर की अच्छी कॉलेज बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जोधपुर की भर देना एक कोई, अगर इसके ज्यादा नंबर हो, ठीक है। जीत कॉलेज है, उसमें 15 सीट है मेरे हिसाब से, ठीक है। जीत कॉलेज में 16 सीट है, ठीक है, 16 है, 16। अब ये सर क्यों बताई आपने, 2-4 कॉलेज क्यों बताई, मत बताओ प्राइवेट क्यों बताई आपने। देखो भाई, मैंने जो देख के लिखा है अभी टीप टीप के, ठीक है,
वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जिन बच्चों के नंबर ज्यादा है ना भाई, और उनको ये भी पता है कि यार कहीं हमको गवर्नमेंट नहीं मिला तो हमको प्राइवेट मिले, तो वो बच्चा क्या करना, चुपचाप बैठ जाना और चुपचाप साइट खोलना और धीरे धीरे से अपनी चॉइस में नीचे जिन प्राइवेटों को लगा देना, ठीक है। मतलब पहले वो क्या करना, अगर उसको लगे कि भाई मुझे तो नहीं, पहले स्वास्थ्य कल्याण बनना, चाहे सीट कम है पर स्वास्थ्य कल्याण बनना पहले, ठीक है। फिर वो जयपुर हॉस्पिटल बनना, फिर वो उपचार बनना, फिर टैगोर बनना, फिर जीत बनना, ठीक है। क्योंकि वो बहुत बच्चों का सपना जयपुर को होता है, अगर वो जोधपुर के पास है तो वो जोधपुर के ऊपर भर देना, ठीक है। और वो जयपुर के पास हो तो पहले जयपुर की बनना, फिर जीत बनना। और देखो भाई, और भी प्राइवेट तो बहुत हैं, तो उन प्राइवेटों की आप लिस्ट ग्रुप में, बस आपको लिस्ट तो मिली हुई साइट पर, ठीक है, आप लिस्ट में देख लें। देखो भाई, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने सीट बताई है कितनी कितनी सीट है, वो मैंने नहीं बताया, वो तो आप सबने देख ली, मैं क्या बताऊंगा, मैं कहां से आया हूं बताने वाला, ठीक है। मैंने आपको ओनली ये चीज बताई है कि किस तरह भरना है आपको, ठीक है। ये मैंने इतनी देर से जो बोल रहा हूं उसका मतलब है कि आपको भरना किस तरह है वो चीज देखनी है, ठीक है। अब ये जो निचोड़ है मैंने आपको बताया, ठीक है, समझ में आया भाई। और देखो भाई, अच्छी लगे ना वीडियो तो ना मतलब इसको शेयर किया करो, ठीक है। और देखो मैं एक बात आज साफ कहता हूं, ना हमको व्यूज चाहिए ना सब्सक्राइब चाहिए, जिसका मन हो वो करे, ठीक है। हम कभी मैं देखा होगा मगर वीडियो में ये नहीं कहता कि मुझे सब्सक्राइब करो वो करो, कुछ मत करो, जिसका मन हो वो करो, ठीक है। जिसको अच्छी लगे वीडियो वो करो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है कोई, है ना। अब मैं आगे बात करता हूं किसकी, आगे बात करते हैं आगे क्या होगा। ये चॉइस फिलिंग आप कर दोगे, ठीक है, इस तरह करना, ठीक है। देखो भाई, ज्यादातर बच्चों के नंबर हैं लेवल पर ही, क्योंकि जिनके ज्यादा थे उनको तो कॉलेज मिल ही गया ना भाई। अब जो लेवल पर है उनको 22 और 2022 वाली और 23 वाली जो मैंने बताई है उस तरह बनना, ठीक है। मतलब जो ज्यादा सीट वाली ऊपर बनना, कम सीट वाली नीचे बनना, ठीक है ना। समझ में आया? हाँ। अब बात करते हैं, ये मैंने बात की चॉइस फिलिंग की, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। हाँ, चॉइस फिलिंग की बात कर ली, अब मैं थोड़ा सा आपको खुशी दे देता हूं, ठीक है। हाँ, ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़ी सी दूंगा। खुशी क्या है, ध्यान रखना, याद रखना। अब देखो भाई, आज तारीख कितनी हो गई है, 19 तारीख, ठीक है ना, 19। हाँ, मैं 11:30 बज रहे हैं, है ना, 11:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी तो 19 तारीख है, ठीक है, 19 तारीख है आज। हाँ, तो 19 तारीख है, तो कल तारीख है 20, कल आपकी लास्ट डेट है मेरे भाइयों बहनों, कल लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की, 11 या 11:45 पर बंद हो जाएगी, ठीक है। हाँ, लास्ट डेट है। तो बच्चों, आपके पास ये वीडियो पहुंचे ना, इसको जल्दी जल्दी देखना, ठीक है, शेयर करना सभी को कि उनको भी जल्दी मिल जाए, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स आज डली है, पहले डल जाती तो बहुत टाइम होता, पर आज टाइम कम है, इसलिए, ठीक है। आपके भी बहुत भाई बहन होंगे जिन्होंने भी एग्जाम दी है, वो भी बेचारे जाने कहाँ कहाँ देख रहे होंगे, पर उनको पता नहीं सोना तो यहाँ है, वो लोहे को ढूंढ रहे हैं, उनको पता ही नहीं सोना तो यहाँ पड़ा है और वो लोहे को ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा, उनको ये वीडियो को शेयर करें, उनके पास सोना पहुंचाए, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करूं, 19 और 20, ठीक है। हाँ, ये लास्ट डेट है कल की, ठीक है। अब 20 के बाद आपके 21 तारीख को क्या होगी भाई, प्रिंट निकलेगी, ठीक है। 20 तारीख को रात को बंद हो जाएगी चॉइस, ठीक है। 21 तारीख को आप प्रिंट निकाल सकते हो, किसकी सर, किसकी प्रिंट निकालनी है हमको, चॉइस की, ठीक है। क्योंकि 20 के बाद आप भाई, देखो मैं पहले ही कहूंगा, अच्छे से समझ, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुतों का फोन, मेरे पास फोन आया, गुरुजी हमने तो कॉलेज भरी थी पर चेंज ही नहीं हुई, हमने चेंज करी पर चेंज नहीं हुई, ये क्या हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि वो ज्ञानी देवता ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉलेज को चेंज तो कर देते हैं, वो सोचते हैं वो चेंज करने के बाद उनको जल्दी होती है, वो फोन में क्या करते हैं, 3 बटन होते हैं, ठीक है, एक तो बैक का होता है और एक बीच का होता है, उसमें मतलब पूरा सब बैक हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो वो क्या करते हैं, चॉइस भरने के बाद उस जो बीच का बटन होता है उसको दबा देते हैं, जिससे उनकी जो चॉइस होती है ना वो कभी सबमिट नहीं होती है भाई, जो पहले चॉइस थी वही रहती है। तो ये मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप चॉइस, आपने अगर वो आपकी साइट खोली है, उसमें आपने कोई भी अंतर किया है, कोई भी उसमें डिफरेंस किया है, कोई भी कॉलेज ऊपर नीचे करिए, ऐड करिए, तो उसको आप डिक्लेरेशन करके सबमिट करें, चाहे आपने कुछ भी किया हो। अगर आपने नहीं किया ऐसा, तो जो आपने किया उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस बात को, बहुत गलती की है, इस गलती के कारण एक बच्चे को 90 नंबर पर कॉलेज नहीं मिला, इस गलती के कारण, ठीक है। आज वो 90 नंबर वाला बैठा है सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। हाँ, ये बात मैं करूं, 19 तारीख की मैंने बात की, फिर सर 20 को और 21 तारीख को हम प्रिंट निकाल लेंगे, ठीक है, गलती मत करना, ठीक है। हाँ, अब ध्यान सुनना, 29 तारीख, 21 तारीख हुई, अब आपका 25 तारीख को अलॉटमेंट आएगा, सबको पता है, ठीक है, सबको पता है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, 25 को अलॉटमेंट आ जाएगा, कब आएगा सर, मैं टाइम भी आपको बताता हूं, मैं जो टाइम बताऊंगा उससे 1 मिनट ऊपर होगा नीचे होगा, ठीक है।
25 तारीख को अलॉटमेंट आएगा आपको, शाम को आएगा, ठीक है, या रात को आएगा, ठीक है। मैं सुबह का मैं चांस नहीं लगाऊंगा आपसे, ठीक है। सुबह भी आ सकता है पर सुबह के चांस कम है। यूनिवर्सिटी कोई भी काम करती है ना वो रात में ही करती है, पता नहीं, ठीक है। हाँ, आप क्या करना, या तो इवनिंग में आएगा, ठीक है, या लेट नाइट तक आ जाएगा, ऐसे 9-10 बजे, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। मैंने आपको टाइम भी बता दिया। अब सर क्या बात करें, अब बात करेंगे सर, एडमिशन भी तो कराना पड़ेगा ना। तो मेरे भाई 25 तारीख को तेरा अलॉटमेंट आएगा, तो 26 तारीख से लेके 29 तारीख तक तेरी कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि हमारी जो आईएनसी देवी है उसने पहले कह रखा है, अगर 30 नवंबर से पहले एडमिशन नहीं कराया तो तुम आईएनसी में नहीं आओगे, उसने पहले ही कह रखा है। तो यूनिवर्सिटी तो भाई डरती है ना आईएनसी से, क्योंकि आईएनसी तो उसकी भी उससे भी बड़ी है आईएनसी। तो आईएनसी की बात मानना राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक दायित्व होता है, ठीक है। तो उसने कहा 30 नवंबर तक एडमिशन होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी ने 29 नवंबर से पहले एडमिशन ले लिए, ठीक है। ये बात है यूनिवर्सिटी की हमारी, ठीक है। हाँ, 29 तारीख को आपका एडमिशन हो जाएगा सबका, ठीक है। और अब देखो भाई, मैं आपको चीज बता दूं, है ना, मैं कोई बड़ाई नहीं करूंगा, ठीक है, कभी नहीं की, अब भी नहीं करूंगा। हमने आज बहुत कोशिश की, ठीक है, बहुत ईमेल किए मैंने, कम से कम मैंने बच्चों से कम 50 मतलब 100-200 ईमेल करवाए कॉलेज सीट मैट्रिक्स के लिए, कि सर सीट मैट्रिक्स निकालो। मैंने एक वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने उनको सेंड की थी, ठीक है। और उसके हिसाब से मैं नहीं कहूंगा कि भाई मेरे कारण आई, पर मैं यही कहूंगा हमने एक मुद्दा उठाया था भाई, उसके कारण आपकी, मैं कह सकता हूँ 1 घंटे बाद या 30 मिनट बाद उसने सीट मैट्रिक्स जारी की। अब वो मैं खुद का नाम नहीं लूंगा कि मेरी वजह से, और भी बहुत चैनल हैं भाई, उनके कारण भी, पर हमने मेहनत की, हमने मुद्दा भी उठाया, और हमने और भी चैनल वालों का साथ दिया, ठीक है। बस हम यही कहेंगे, ऐसे हम आपका साथ देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखो भाई, मैं एक बात सबसे कह देता हूं, हमारे चैनल को आप देखो भाई ऊपर तक पहुंचाएं, क्योंकि देखो भाई मैं ये नहीं कहूंगा सब्सक्राइब करें, पर ऊपर तक पहुंचाएं, क्योंकि आपको पता है आज तक आपको भरोसा नहीं हो ना, आप हमारे कमेंट पर जा सकते हो, कमेंट पढ़ सकते हो, पूरी जितनी वीडियो हैं उनके कमेंटों को जाके देख सकते हो। एक भी कमेंट ऐसा नहीं होगा कि भाई ऐसा होगा कि भाई ये चैनल खराब है, मैं आपसे ये इतना मैं वादा करता हूं, कोई भी कमेंट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने जो कंटेंट दिया है और जो हमने जो न्यूज दी है, जो भी किया है वो एक बेस्ट तरीके से किया है, और हर चीज असली बताई है, ठीक है। और जो चीज जब बताई वो जब ही हुई, ऐसा नहीं उसमें एक दिन का भी अंतर हो गया। एक दिन का अंतर क्या, मतलब घंटे का भी अंतर नहीं हुआ, मैं इतना कह सकता हूँ, 1 घंटे का अंतर नहीं हुआ, इतना मैं कह सकता हूँ, और पता भी है बच्चों को, ठीक है। हाँ, बस मैं इतना ही आपके साथ मैं विदा लेता हूँ, है ना। हाँ, और बने रहे हमारे साथ। आपको ये वीडियो या तो अभी 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 तो पता नहीं, सुबह ही मिलेगी, ठीक है, 20 तारीख को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को देख के अपना काम कर लें, और वो तक भी वीडियो पहुंचाए जिनके पे वो भी कर लें, ठीक है भाई। आप तो खुद का काम कर लोगे, उनका भी तो होना चाहिए ना, कल का दिन बच रहा है। तो बस बने रहे हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, और खुश रहिए, ठीक है। और कल है, अब तो मैं वीडियो कब बनाऊंगा बता के जाता हूँ, ठीक है। अब तो मैं बनाऊंगा अलॉटमेंट आएगा जब बनाऊंगा, ठीक है। और अगर बीच में कोई कारण हुआ जब बनाऊंगा, ठीक है। बस आपको इन्फॉर्मेशन दे, अलॉटमेंट कब आएगा वो तो पता ही है आपको ना। बने रहे हमारे साथ और खुश रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद।